दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं या लगाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है जो ये साफ साफ बयां कर रही है कि दुनिया भर के शेयर बाज़ार बुरी तरह से डूबने वाले हैं। और वो कौन सी खबरें हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वॉरेन बफेट से। आपने भले ही इनका कभी नाम नहीं सुना हो, लेकिन हम बता दें कि ये वो शख्स हैं जिनको इन्वेस्टिंग की दुनिया का किंग माना जाता है और ये सीईओ हैं बर्कशायर हैथवे कंपनी के। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की बात करें तो वो इस वक्त 381 बिलियन यूएस डॉलर के कैश पर बैठी है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इनके पास में इतना कैश अभी फ्री हैंड पे है और ये यूएस के इतिहास का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कैश पाइल माना जा रहा है। वॉरेन बफेट इतना ज़्यादा पैसा कैसे फ्री हैंड पे लेके बैठे हैं, ये तो उनकी कंपनी या फिर उनके लोगों को ही पता है, या फिर वो क्या देख पा रहे हैं मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं देख पा रहे हैं या फिर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन ये पैसा इतना ज़्यादा है दोस्तों कि इसकी लिक्विडिटी रिजर्व को अगर अपन एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, अमेज़ोन और एनवीडिया की लिक्विड रिजर्व से अगर इनको कंपेयर करें तो ये लिक्विडिटी इससे भी ज़्यादा है। इन 5 जो जायंट कंपनीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, इनसे ज़्यादा लिक्विडिटी रिजर्व। तो ये छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। वॉरेन बफेट ऐसा क्या देख रहे हैं या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी का वो इंतज़ार कर रहे हैं, ये सिर्फ उनकी कंपनी को या उन्हीं को पता है। खैर, जेमी डिमॉन जो सीईओ है जेपी मॉर्गन चेस के, वो भी मार्केट में आने वाले फॉल को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और उन्होंने एक स्टेटमेंट में ऐसा कहा भी था कि मैं मार्केट में आने वाले फॉल से कहीं ज़्यादा चिंतित हूँ बजाय औरों के। अब देखना ये है कि जो मार्केट के जो लीजेंड है, जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, ये अगर इतने ज़्यादा डिफेंसिव होके बैठे हैं तो ज़रूर समय का कुछ तो ऐसा चक्र है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये देख पा रहे हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है शेयर मार्केट में बन रहा मैसिव बबल। अब बबल से आप क्या समझेंगे? यूएस मार्केट्स की अगर अपन बात करें तो नैस्डैक और S&P 500 दोनों अपने रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं, जिनका अपनी वैल्यूएशन से कोई नाता नहीं है, और इसी आग में घी डालने का काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये मानना है एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते बहुत सी कंपनीज़ के जो स्टॉक्स है वो बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, जिनका अपनी वैल्यूएशन से कोई नाता है नहीं। जेमी डिमॉन जो जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ हैं, उनका मानना है कि वो इसी बबल के चलते मार्केट में करेक्शन को देख पा रहे हैं, जो कुछ महीनों में या फिर कुछ साल भर में आपको देखने को मिलने वाला है। इन्हीं दिग्गजों का मानना है कि इस तरह से क्रिएट हुए बबल के अंदर स्टॉक्स की जो प्राइजेज़ है वो बहुत ऊपर चली जाती है और उसके पीछे वजह होती है इन्वेस्टर्स की एक्साइटमेंट, ना कि उस स्टॉक की रियल वैल्यू। जर्मनी की लार्जेस्ट बैंक डॉचे बैंक को भी यही चिंता सता रही है कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर अभी ग्रीड सामने निकल कर आ रही है, ये बबल एक दिन फटना है, और जब ये फटेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान होगा रिटेल इन्वेस्टर्स का। जब डर का माहौल हो तो सोना अपनी असली चमक दिखाता है, और वो अपनी चमक दिखा भी रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि सोना और इवन चांदी भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं या ट्रेड हो रहे हैं। इनके प्राइजेज़ आम लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि सोने को सेफ एसेट माना जाता है। डर के ऐसे माहौल में अगर किसी के पास सोना हो तो वो बहुत अच्छी सेफ एसेट मानी जाती है। इवन सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रही हैं या फिर अपने गोल्ड के रिजर्व्स को जो है वो बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से अगर पैसा मार्केट से मेटल यानी कि सोना या चांदी की तरफ जा रहा हो तो ये एक रेड फ्लैग ही है। आपने सुना भी होगा कि भारत सरकार जो है वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। अभी की अगर बात करें या फिर लेटेस्ट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा की बात करें तो भारत सरकार के पास जो सोना है वो अपने 100 बिलियन यूएस डॉलर के मार्क को क्रॉस कर चुका है। भारत की जो गोल्ड होल्डिंग है वो 3.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ते हुए अभी 102 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि जब सिस्टम अपना ट्रस्ट खो रहा हो तो सोना अपनी असली उड़ान दिखाता है, और इवन वो दिखा भी रहा है। दोस्तों, मार्केट का सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है,
मार्केट्स के गिरने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और उनमें अगला फैक्टर है जियोपॉलिटिक्स और वॉर रिस्क। युद्ध की स्थिति में मार्केट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और हाल ही में हमने देखा भी था जब भारत और पाकिस्तान का जो वॉर अभी हाल ही में हमने देखा, तब भी मार्केट रिएक्ट कर रहे थे। और इवन जो मिडिल ईस्ट और एशिया के अंदर जो अभी जो तनाव चल रहा है वो आप लोग देख ही पा रहे हैं। रशिया यूक्रेन अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, इजराइल और हमास अपनी अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बीच अगर कुछ और कंट्री सामने निकल कर आती है और उनके अंदर अगर फाइट्स इसी तरह देखने को मिलती है तो बेशक ये मार्केट के क्रैश को ट्रिगर कर सकते हैं या फिर एक बड़ा झटका मार्केट्स को दे सकते हैं ग्लोबली। यहाँ तक कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने भी ग्लोबल करेक्शन जैसी बात सामने रखी है। इन्हीं वॉर्स की वजह से ऑयल क्राइसिस पैदा होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है और उस वजह से स्टॉक्स जो है वो गिरना शुरू होते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे जब फैक्टर्स एक साथ अटैक कर रहे हों तो एक सिंगल चिंगारी भी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को जला सकती है। दोस्तों, अगला बड़ा फैक्टर है डेट और लेवरेज। आप अगर आज के वक्त में अगर किसी भी बड़े नेशन की अगर बात करें, जैसे अमेरिका, इंडिया, चाइना, जापान, लगभग हर एक सरकार आज पैसों के कर्ज तले डूबी हुई है। अकेले अमेरिका पर लगभग $38 ट्रिलियन जितना कर्ज है। भारत पर लगभग 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज होगा। वैसे ही चाइना पर 13 से 15 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। इसी वजह से हाउस होल्ड्स, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट लगभग हर एक लेवरेज्ड है। हर एक सरकार आज पैसों के बोझ तले डूबी हुई है। इसी वजह से अगर कोई एक कंट्री अगर इकोनॉमिक लेवल पर अपनी पोजीशन को नहीं संभाल पाती है तो वहाँ ट्रिगर होता है एक डोमिनो इफ़ेक्ट, और उस डोमिनो इफ़ेक्ट की वजह से दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं और दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो उससे इफ़ेक्ट होती हैं और वो रूप लेता है एक बहुत ही बड़े परफेक्ट स्टॉर्म का। दोस्तों, रे डेलियो जो ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के फाउंडर हैं, शायद आपने इनके बारे में पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने 2008 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। डेलियो का कहना है कि समथिंग वर्स देन अ रिसेशन इज़ कमिंग फॉर द US। ये सिर्फ US के मार्केट्स को ही नहीं बल्कि पूरी US इकोनॉमी को ही एक ऐसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट पे बता रहे हैं कि जहां अगर ट्रंप अगर टैरिफ्स सही से लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, या वो सही से नहीं हैंडल किए जाते हैं, या इकोनॉमिक पॉलिसी सही से हैंडल नहीं की जाती है, तो मार्केट रिसेशन से भी बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्रैश आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उस क्रैश के लिए तैयार हैं या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों के सामने में अहम मुद्दे रखे हैं, जैसे कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कर्ज में डूबी है, अरबपति लोग अपने कैश पर बैठे हैं, खुद सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। तो यही वे फैक्ट्स थे जो आप लोगों को समझने चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा कोई क्रैश आएगा या नहीं, या फिर अगर आएगा भी तो वो कितना ज़्यादा बड़ा होगा? कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।